इस वक्त तकरीबन रात के 3:30 बज रहे हैं और मुझे कुछ देर पहले कुछ ऐसे दोस्तों की कॉल रिसीव हुई है कि जो काफ़ी अरसे से गायब थे। पहले तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी हो गई है, लेकिन जब बाहर जाके देखा तो पता चला कि ये साले कमीने दोस्त किसी एडवेंचर का प्रोग्राम बना बैठे हैं और बस मुझे एक ही हुक्म मिला, क्या ज़्यादा बातें आती नहीं कर, कैमरा उठा, बैग उठा, चल गाड़ी में बैठ जा। तो मंजिल का भी नहीं पता और पता नहीं ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, ना मेरी कोई तैयारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही कोई यादगार सफ़र होने वाला है, क्योंकि सफ़र का मज़ा मंजिल में नहीं बल्कि रास्तों में छुपी कहानियों में है। तो चलते हैं, देखते हैं कि मेरे ये कमीने दोस्त मुझे कहाँ लेके जाते हैं। चल रहा हूँ, मेरा बैग हमेशा पैक होता है, टेंशन ना लो। चलना भी तो होता है। तो ये हैं फैज़ान, जो कि काफ़ी अरसे बाद आज ट्रैवलिंग के लिए आए और मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि इतने अरसे बाद इन्होंने मुझे 3:30 बजे कॉल की और किसी ट्रैवलिंग का मजा जब है, लेकिन ये जब अचानक प्रोग्राम बने। लेकिन ये मुझे बता नहीं रहे कि लेके कहाँ जा रहे हैं, कहीं मुझे अगवा करके तो लेके नहीं जा रहे। सरप्राइज है और जब तुम गाड़ी में बैठ जाओगे तब पता चलेगा कि कहाँ जाना है। और फैज़ान के साथ बैठे हुए फुरकान, इसके अलावा हमारे 2 दोस्त जो हैं वो नमाज़ पढ़ने गए। हम लोगों ने नमाज़ पहले ही पढ़ ली थी। ये हमारे 2 बिछड़े हुए दोस्त, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि तनवीर ने अपनी आखिर फाइनली मन्नत तोड़ दी, लेकिन ये भी मुझे नहीं बता रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। और ये हमारे भाई, सबके भाई, दोस्त भाई, कैसे हैं दोस्त भाई? दोस्त भाई कैसे हैं भाई? ठीक ठाक मगर आज सारे दोस्त काफ़ी अरसे बाद जमा हुए हैं, तो फाइनली चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तनवीर ने जो है वह स्टीयरिंग संभाल लिया है और ये सारे के लोग निकल चुके हैं हाईवे पे, लेकिन मुझे बता नहीं रहे कि जा कहाँ रहे हैं। यार अब तो बता दो, अब तो मैं चल रहा हूँ, अब तो हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, टोल प्लाजा भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। फैज़ान तू बता दे यार, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो तो तू कराची अबे उसके लिए इतना दूर जाने की क्या उसके लिए इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे पता है वो तेरा पेशा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग बता दो। अब तो हमने जो है ना वो टोल प्लाजा भी क्रॉस कर लिया है। आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? गोरखेल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फुरकान लश्करवाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रात को तकरीबन 3:30 बजे कराची से हम लोग गोरख हिल स्टेशन के लिए निकले थे। मेरे लिए ये ट्रिप, ये प्लान बड़ा ही सरप्राइजिंग रहा।
मेरे दोस्तों ने अचानक से रात में आके जो है वो मुझे उठाया और मुझे बताया इस एडवेंचर ट्रिप के लिए। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट जो है वो कराची में कर लिया था और इस वक्त तकरीबन सुबह के 7:30 बजे हैं और नूरियाबाद हमने अभी क्रॉस किया है। आज के प्लान के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो देखें, कराची से जो है वो तकरीबन 423 किलोमीटर पर गोरख हिल स्टेशन जो है वो वाक़या है और कराची से M9 हाईवे जो है, कराची हैदराबाद हाईवे भी कहलाता है, वहाँ से होते हुए फिर जामशोरों से M55 जो कि बेसिकली इंडस हाईवे भी कहलाता है, उस रूट के ज़रिए वाया सेवबंद दादू और फिर हम वाया पांदी पहुँचेंगे। और वहाँ पहुँच के फ़र्दर मैं आपको बताऊँगा कि हमारा क्या प्लान है, किस तरीके से हम लोग फिर आगे ये गोरख हिल स्टेशन की जानिब बढ़ेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र जारी है हमारा और 7 से तकरीबन हम लोग अभी 15 किलोमीटर पीछे हैं और मुझे बहुत ज़बरदस्त ये लोकेशन लगी। पीछे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ हैं, तो लोकेशन देख के हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है रुका जाए और थोड़ी सी धूप को भी जो है एंजॉय किया जाए। तो तनवीर और फैज़ान जो है वो दोनों इस वक्त मैं एंजॉय कर रहे हैं। सिंध में घूम रहा हूँ और मुझे लग नहीं रहा कि ये सिंध वाली जगह है और इतनी खूबसूरत रोड और ये पहाड़ आप देखें। फुरकान आप इनको दिखाएं ज़रा, ये लग रहा है कि सिंध का नज़ारा है। सॉरी, यहाँ से ऊपर से पटड़ी है, ट्रेन गुजरती है। वो अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे सिग्नल्स बने हुए हैं। ये पटरी गुजरती है बेसिकली, उससे पटड़ी है, ट्रेन गुजरती है। ये पटड़ी वाला है, इसमें आपको मानने वाली बात है। पटड़ी वाला जब ये वॉल्यूम को तेज़ करने के लिए कहता है तो ये बोलता है आवाज़ दो, आवाज़। तो इस हाईवे पे मेरा फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त ये इंडस हाईवे बना हुआ है। रनीकोट फोर्ट की तरफ तो कई मरतबा आना हुआ, लेकिन उससे आगे हम फ़र्स्ट टाइम आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हाईवे और इसके साथ जो इसके लैंडस्केप हैं, साइड सीन्स जो हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर साथ साथ माउंटेन्स चल रहे हैं और रेलवे लाइन यहाँ पर है जो कि 7 जाती है, तो उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग 7 पहुँचेंगे और फिर सोचते हैं कि 7 या फिर आगे दादू पे लंच ब्रेक करेंगे, देन फिर आगे जो है वाया पांदी की तरफ चलेंगे। तो अभी हम 7 में पहुंच चुके हैं और हमने सोचा कि कुछ फ्रूट वगैरह ले लिया जाए आगे, ताकि नाइट में हमें खाने पीने के काम आए। तो दोस्त भाई, आप काफ़ी देर से कह रहे थे कि हमें रास्ते से फ्रूट लेने, रात में फ्रूट जो है वो हम खाएंगे, बेहतर रहेगा। तो ट्रैवलिंग में फ्रूट के लिए आप जो इतना ज़्यादा हमें जो है ना वो कह रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे थे। सिंध की सरजमीन है, आम का मौसम है, ठीक है। सड़ ज़मीन ही है, सड़ गई है, हाँ? सड़ा दी है लोगों ने सिंध की सड़ ज़मीन। सिंध की सड़ ज़मीन है और सिंधड़ी आम का मौसम है। लेकिन सिंधड़ी आम तो मौसम की मुनासबत से आम चलेगा। तकरीबन 11:30 बजे हम दादू सिटी में पहुंच चुके हैं। 7 के बाद ये एक शहर है, अगरचे 7 से थोड़ा छोटा शहर है, लेकिन हमने सोचा कि पहले यहाँ पर लंच कर लें और फिर आगे फर्दर जो है तकरीबन 40 से 45 मिनट की और ड्राइव है और फिर हम वाया पांदी पहुँच जाएंगे। और वाया पांदी पहुँच के अपनी गाड़ी हम वहाँ पर पार्क करने के बाद फिर जीप में जो है वो गोरख हिल स्टेशन जाएंगे। तो दादू में हमने सोचा कि लंच कर लें, क्योंकि फिर आगे जिस तरह से आगे बढ़ेंगे होटल्स वगैरह इतने ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। अगरचे गोरख हिल स्टेशन में जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर हम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक जो है गोरख पहुँच पाएंगे। तो चलते हैं, लंच करते हैं। और यहाँ पर ये एक होटल हमें मुनासिब सा नज़र आया, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो आपको क्या लगता है यहाँ पर खाना खाया जा यहाँ पे सकता इसने है? बताया कि इनका खुद का ही ढाबा है सही और है। बिल्कुल प्योर दूध की जो है वो यहाँ पे चाय मिलती है। आप शुद्ध जरूर try शुद्ध देसी दूध की। कीजिए। और जिनका खाने में यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है? खाने में चिकन कढ़ाई वगैरह है, लेकिन हम लोग रेकमेंड करेंगे कि हम सब्ज़ी और दाल लें। मैंने ऑर्डर की है मूंग की दाल फ्राई, साथ में मिक्स सब्ज़ी है, सैलेड है, रायता है, रोटियां हैं और ये मेरे मासूम से प्यारे से दोस्त हैं। तो दादू के बाद हम नेक्स्ट जो यहाँ पर एरिया है जोही का, वहाँ हम पहुँच चुके हैं और जोही से तकरीबन 10 से 15 मिनट की मज़ीद ड्राइव है और फिर फाइनली हम लोग वाया पांदी पहुँच जाएंगे और वहाँ पर फिर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद जीप ट्रैक शुरू होगा और असल एडवेंचर का आगाज़ होगा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इलाका है जोही का। सो फाइनली वाया पांदी पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये वो पेट्रोल पंप है, जमाली पेट्रोल पंप कहलाता है। ये मशहूर है, यहाँ पर सारे पोटोहार और जिमनी जीप वाले खड़े होते हैं। यहीं पे नॉर्मली जो अपनी गाड़ियों में आते हैं वो अपनी गाड़ी यहीं पार्क करते हैं और यहाँ पर आपको पोटोहार और जिमनी जीप वाले जो है ना यहीं के लोकल जो है वो मिलते हैं। बेसिकली जमाली कम्युनिटी के लोग हैं सारे ये, और इनसे बार्गेनिंग करें नॉर्मली ये जो पोटोहार जीप है उसके तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये कह के 10 तक कर देते हैं आजकल के सीज़न में। और जो बड़ी वाली जिमनी को इन्होंने बनाया हुआ है तकरीबन 7 लोगों के लिए, उसके 15,000 कह रहे होते हैं, लेकिन अगर बात करें तो 11-12 में बात बन सकती है। तो अभी भी हम लगे हुए हैं कि हमें ये रेड वाली जो जिमनी है ये हमें पसंद आई है और ये अच्छी फिट गाड़ी लग रही है। हम बात कर रहे हैं, ये 13,000 रुपये कह रहा है और हम इसको जो है 11,000 की बात कर रहे हैं। और ये वाली जो पोटोहार है इसके फ़ाइनल 10,000 रुपये कह रहे हैं। बट क्योंकि ये कंफर्टेबल है, ज़रा इसमें खिड़कियाँ वगैरह प्रॉपर खुल जाएंगी, तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तकरीबन वाया पांदी से जो गोरख हिल स्टेशन है वो तकरीबन 50 किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र होता है। तो चलते हैं वाया पांदी से गोरख हिल स्टेशन की जानिब। पूरा डस्ट चुका है, पता नहीं तो रोड पूरा डस्ट चुका है। वेलकम टू गोरख हिल स्टेशन। आप यकीन नहीं करेंगे कि सूबा सिंध में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि सतह समंदर से तकरीबन 5,688 फीट बुलंदी पर वाक़िया है और इसे यही वजह है कि सिंध का मरी कहा जाता है। और यकीन जानिए कि ये वो जगह है, ये वो बुलंदोबाला सिंध का मकाम है कि जहाँ पर इंसानी कदमों को बादल छूते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचरर 2.5 से 3 घंटे की ऑफ ट्रैक करने के बाद फाइनली हम गोरख हिल स्टेशन पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद दिल खुश हो गया। रास्ते में क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी तो लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो रहा है, लेकिन यकीन जानिए कि जैसे जैसे अब सनसेट का टाइम आ रहा है तो मौसम बहुत ही ठंडा होता जा रहा है और बहुत ही मिसमराइजिंग और बहुत ही खूबसूरत गोरख हिल स्टेशन का ये व्यू है।
सो फाइनली हमारे कैंप्स यहाँ पर लग चुके हैं और हमने पहले से ही इरादा किया था कि जब गोरख हिल स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। तो 2 कैंप्स हम लोग लाए थे साथ और तकरीबन 5 लोग हैं तो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो मज़ीद आगे चलते हैं गोरख हिल स्टेशन के मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट्स की जानिब। तो देखें इस तरह से इन्होंने जो है ना वॉक के लिए ट्रैक बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा, और साथ में ये ग्रिल लगी हुई है सपोर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए। बेसिकली ये गोरख का 0 पॉइंट कहलाता है और जो कि सबसे यानी कि आप समझ लें कि हिल स्टेशन का सबसे टॉप व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरे गोरख हिल स्टेशन का जो व्यू है, उसकी डेप्थ है, उसकी हाइट है, उसका आपको अंदाज़ा होता है। और साथ ही में मैं थोड़ा सा गोरख हिल स्टेशन के बारे में आपको बताऊं कि सूबा सिंध में ज़िला दादू में ये वाक़या है और बेसिकली ये बलूचिस्तान और सिंध की जो सरहद है बिल्कुल उस पॉइंट पर ये गोरख हिल स्टेशन है। तो बहुत ही खूबसूरत वेदर हो चुका है। अगरचे जब हम वाया पांदी से वाया जीप निकले थे गोरख हिल स्टेशन के लिए तो उस वक्त काफ़ी तेज़ धूप थी, काफ़ी टफ़ सफ़र था, लेकिन अब क्योंकि सनसेट का टाइम करीब है तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और क्लाउड भी आए हुए हैं, आप देखेंगे। फैज़ान क्या कहते हो भाई, कैंप अगर उड़ गए तो करेंगे क्या? दिमाग में चल क्या रहा है? कैंप उड़ गए, मुझे टेंशन ये हो रही है जिस तरह इस वक्त जो है वो मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हो चुकी हैं और जो मामला मुझे अब ये खौफनाक लग रहे हैं कि अब मगरिब हुई नहीं है, तेज़ हवा है कि मुझे टोपी उतारनी पड़ रही है। कैंप उड़ रहे हैं और हमारे पास जो कैंप है वो पता नहीं वाटरप्रूफ है या नहीं है। बिल्कुल, जब हम कराची से कैंप लेकर आए थे क्योंकि हमारा इरादा था कैंप करने का, तो मुझे नहीं लगता कि है तो वाटरप्रूफ पर इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और बारिश तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, कैंप की तरफ चलते हैं। और रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, हम लोग कैंप में सो रहे थे और अचानक से बहुत ही तेज़ विंड जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो गई। बाहर निकल के देखा है तो फैज़ान ये आपको क्या लगता है? ये मुझे बादल है ये सारे, आप 3 बजे आप देखें कि इस पूरे हिल स्टेशन को जो है ना बादलों ने घेर लिया है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा यहाँ चल रही है। थोड़ी देर तक तो मैं इसको नॉर्मल समझ रहा था और सब कुछ क्लियर था, सब नज़र आ रहा था, पर अब दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट अगर हम दिखा सकें बादलों को। अच्छा, आपके पीछे जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल ही जो वाइट जो नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये सारा जो है ना अंधेरा है ज़ाहिर है यहाँ पर, और पूरा जो ये हिल स्टेशन है वो समझ लें क्लाउड्स में ये सारा, और ये जो आवाज़ जो ख़तरनाक आ रही है बिल्कुल ये विंड यहाँ पर चल रही है इस वक्त इतनी तेज़ कि हम लिटरली डर लग रहा है कि कोई तूफान आ रहा हो जैसे। तो फैज़ान आपके क्या तासुरात हैं? यार मेरे तो मैं तो खुद जो है ना वो पहले तो मैं बताऊँ मेरी तो खौफ के मारे हालत ख़राब हो रही है। हमारा फैसला ये था कि हम इसको हट के नीचे लिया जाए। आप ये देखिए शेड है वो उसके नीचे कैंप और ये हमने बस ये हमारे फुरकान साहब ने जो है ना फैसला किया और उस वक्त ऐसा कोई मौसम था नहीं, पर अभी जो लोग बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे या कैंप लगा हुआ था उनका बिल्कुल कैंप उड़ चुका है और वो लोग अपनी जगहें छोड़ के जो है वो कैंपों के किसी हट वट के नीचे आकर बैठे हैं और अपने आप को बारिश से भी बचा रहे हैं और ठंड से भी बचा रहे हैं और हवा से भी बचा रहे हैं। हवा का रुख कुछ इस तरह का है कि आपको मैं दिखाऊं, ये देखें आपके सामने इस वक्त जो है वो मौसम दिख रहा होगा, ये बिजली चमक रही है और हवा की आवाज़ यकीनन आपको आ रही होगी। मैं आपको यकीनन बिजली दिखाता हूँ, ये देखें बिजली चमक रही है इस वक्त बहुत तेज़ी से, बिल्कुल, और खौफ भी बहुत आ रहा है। अब हम क्या देखें, अब अभी इतनी तेज़ से बारिश हो रही है बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त। आपको मैं दिखाऊं कि मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ बहुत। इस वक्त हम लोग कैंप के अंदर आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त सर्दी है और बिल्कुल भी बाहर खड़ा नहीं रह जा रहा और तनवीर भी उठ गए। अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कैंप की क्या हालत है। मतलब हम 3 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कैंप टिका हुआ है और ऊपर इसके जो है वो फाइबर की शीट है, ज़ाहिर कवर्ड एरिया के अंदर आ गए। और ये देखें अंदर भी बकायदा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है कैंप के, ये तो ऊपर प्रोटेक्शन है कि बचे हैं हम लोग। मेरे ख्याल में फुरकान अब हमें यहाँ से भागना चाहिए।
बड़ी मुश्किल अंदर। से हमारे कैंप के थोड़ा ही करीब एक रूम था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करके ये जगह लिए और अभी हम लोग अंदर आके चेंज वगैरह किए, क्योंकि हम अंदर कैंप में पूरे गीले हुए थे, हमारा सारा सामान गीला हो गया था। गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सनराइज़ हो चुका है गोरख हिल स्टेशन में, और रात में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी, बहुत ही एडवेंचरस नाइट रही और हमें अपनी कैंप साइट छोड़कर रूम में ट्रांसफ़र होना पड़ा और ऑलमोस्ट हमारा सारा सामान वगैरह, कपड़े वगैरह सब भीग गए थे। और इसी एडवेंचर के लिए गोरख हिल स्टेशन आए थे और इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गोरख हिल स्टेशन का ट्रैवल वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के ट्रैवल वीलॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह के ट्रैवल वीलॉग आप देख सकें। थैंक यू।